आइए सीधे शुरू करते हैं आज के इस एक्सप्लेनर को। आज हम एक ऐसे शासक की बात करने वाले हैं जिनकी विरासत सिर्फ तलवारों और युद्धों तक सीमित नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। हम सब जानते हैं कि वो एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका जो विजन था ना, उसने उस दौर के नैतिक और राजनीतिक नियमों को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। तो चलिए इस इतिहास को थोड़ा और करीब से समझते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी नैतिकता और एक ऐसी लेगेसी पर बात करते हैं जो सदियों बाद आज भी हमें उतनी ही प्रभावित करती है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ 17वीं सेंचुरी में दक्षिण भारत में जो यूरोपियन शक्तियां थीं, वो भारतीयों को बंदी बनाकर गुलामों के रूप में बेच रही थीं। हैरानी की बात यह है कि बाकी ज्यादातर भारतीय शासक इस व्यापार पर बिल्कुल चुप थे। लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिना किसी डर के इसका कड़ी टक्कर से विरोध किया। उन्होंने एकदम दृढ़ता से डच लोगों को गुलामों का व्यापार करने से सख्ती से रोक दिया। मतलब सोचिए, उस समय के शक्तिशाली विदेशी व्यापारियों के खिलाफ ऐसी नैतिक दिशा चुनना उस युग के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी और हिम्मत भरा कदम था। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी प्रजा के लिए उनकी गहरी चिंता। मानव शोषण के खिलाफ उठाया गया उनका यह स्ट्रिक्ट एक्शन उन्हें तुरंत अपने लोगों के एक नैतिक रक्षक के रूप में स्थापित करता है। यहां बात सिर्फ नए इलाके जीतने की नहीं थी, यहां बात थी आम लोगों की रक्षा और उनके सम्मान की। जब कोई नेता आम जनता को ऐसी गुलामी और अत्याचार से बचाने के लिए खुद ढाल बन जाता है, तो वो सिर्फ एक शासक नहीं रहता, बल्कि सच में एक महान संरक्षक बन जाता है ना? अब थोड़ा भौगोलिक पैमाने पर आते हैं। 1680 के आसपास का उनका साम्राज्य सच में कितना विशाल था। भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ ये जो लंबा नारंगी हिस्सा फैला हुआ है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। मुंबई से लेकर नीचे गोवा और उसके आगे तक, ये दर्शाता है कि उनका ज्योग्राफिक प्रभाव कितना व्यापक था। और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी प्रजा की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति दोनों को ध्यान में रखकर एकदम स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाया गया था। और ये स्ट्रैटेजी आई कहां से? उनके एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट वाले दिमाग से। इस कामयाबी के पीछे किलों का एक बेहद मजबूत और शतरंज जैसा नेटवर्क था। यहां 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे डिफेंसिबल पहाड़ी किले, जिन्हें भेदना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन था। दूसरा, सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे एक्सटेंसिव समुद्री किले, जो कोस्टल सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। और तीसरा, अरब सागर में व्यापार और दबदबे के लिए वाइटल पोर्ट्स यानी बंदरगाह। इन सब ने मिलकर एक ऐसा अनब्रेकेबल सेफ्टी और इकोनॉमिक नेटवर्क बनाया जिसने उन्हें उस युग के सबसे बेहतरीन रणनीतिकारों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। अब अगर हम इस मैप के पूर्वी हिस्से की तरफ रुख करें, तो यहां हमें एकोजी के ग्रे रंग से मार्क किए गए इलाके दिखते हैं, जैसे वेल्लोर, जिंजी और थांजावुर। ये देखना सच में अद्भुत है कि मराठा प्रभाव सिर्फ पश्चिमी तट तक सीमित नहीं रह गया था। उनका विस्तार भारत के पूर्वी तट से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी तक फैल चुका था। ये वास्ट एक्सपेंशन दिखाता है कि उनका विजन सिर्फ एक रीजनल पावर तक नहीं, बल्कि एक पैन इंडिया इन्फ्लुएंस बनाने का था। लेकिन इतिहास का एक बेहद दुखद तथ्य ये भी है कि 50 वर्ष, जी हां, सिर्फ 50 वर्ष की छोटी सी आयु में एक अचानक आए तेज बुखार ने इस दूरदर्शी नेता की जान ले ली। सोचकर देखिए, अगर इनका मार्गदर्शन और इनकी स्ट्रैटेजीज कुछ और दशकों तक प्राप्त होती, तो शायद इतिहास का रुख कुछ और ही होता। लेकिन सच तो ये भी है कि इस रिलेटिवली छोटे से जीवन काल में भी उन्होंने जो हासिल किया, उसने आने वाली सदियों के लिए एक ऐसी मजबूत बुनियाद रख दी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके इस छोटे से जीवन ने दुनिया पर और आने वाली पीढ़ियों पर जो असर छोड़ा, वो वाकई लाजवाब है। इस टेबल में उनके प्रशंसकों की लिस्ट देखिए, कितनी विविध है। सबसे पहले वही यूरोपियन शक्तियां जिनकी उन्होंने खिलाफत की थी, उन्होंने खुद शिवाजी महाराज की तुलना अलेक्जेंडर जैसे महान और प्राचीन सेनापतियों से की। फिर आते हैं राजकुमार छत्रसाल, जो उनके संघर्ष से इस कदर प्रेरित हुए कि उन्होंने मुगलों से टक्कर ली और बुंदेलखंड का एक नया स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। और तो और हिंदी कवि भूषण, जो खास तौर पर महाराष्ट्र आए और उनकी तारीफ में ऐसी जबरदस्त कविताएं लिखीं जो आज तक मशहूर हैं। चाहे विदेशी शक्तियां हों, राजघराने हों या कलाकार, सब पर इनका असर बराबर और बेहद गहरा था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस एक्शन पैक्ट और विजनरी जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जिस पर आज के दौर में सबसे बेहतरीन स्टेज प्ले बनाया जा सकता है?
उनके जीवन में अभेद्य किलों की कहानियां हैं, समुद्री टकरावे हैं और प्रजा के प्रति गहरा आदर और नैतिकता के इतने सारे किस्से हैं। जरा सोचिए कि ऐसी असाधारण ऐतिहासिक विरासत को कैसे नाटकीय रूप देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसी लेगेसी है जो हमेशा सीखने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन ऐतिहासिक तथ्यों के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।